बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें तुक्का लगाने का सही तरीका क्या होगा ये बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि तुक्का लगाना कोई गलत बात है, बल्कि हर एक स्टूडेंट कभी ना कभी तुक्का लगाता ही है। ऐसा कभी नहीं है कि अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो हर एक स्टूडेंट 100 में से 100 क्वेश्चन सही करके आ जाए। बहुत ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट भी उसमें से 90% क्वेश्चन ही सही कर पाता है और 10 प्रश्नों में वो उलझा रहता है कि इसके सही आंसर क्या होंगे। और इसका एक कारण भी है दोस्तों, इसको मैं प्रूव करके आपको बता सकता हूँ। तो आपने अभी जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ उसकी आंसर की जब जारी हुई थी तो आपने देखा होगा उसके साथ ही प्रश्न गलत प्रश्नों पर आपत्ति लगाने की लिंक भी आपकी ओपन कर दी गई थी और वो लिंक आपकी 3 दिन के लिए सक्रिय की गई थी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन पेपर के आंसर की जारी होते ही ये लिंक आपकी सक्रिय कर दी जाती है जो 3 दिन के लिए सक्रिय रहती है। और बाद में हम पाते भी हैं कि हर एक क्वेश्चन पेपर में 5 से 6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि गलत दिए गए होते हैं एग्जामिनर के द्वारा जानबूझ करके। तो एग्जामिनर जानबूझ करके हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर में 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जो कि गलत देता है, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे का भी टाइम वेस्ट हो और वो ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त नहीं कर पाए। तो अब मैंने ये प्रूव कर दिया है कि हर एक स्टूडेंट कभी ना कभी तुक्का लगाता ही है। तो अब देखिएगा दोस्तों, अब अगर हमको तुक्का लगाना ही है तो हम आंख बंद करके तुक्का क्यों लगाएं, क्यों ना हम सोच समझ करके और एक सही अनुमान लगा करके तुक्का लगाएं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक सही सटीक अनुमान लगा करके सही आंसर पर तुक्का लगाने का 90% प्रयास कर सकते हैं। हम मान लीजिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास है जिसका टोटल क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन जिसमें टोटल पूछे गए हैं। अब उसमें से मान लीजिए दोस्तों कि आपने 80 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर आपसे नहीं बन रहे हैं। तो अब मान लीजिए दोस्तों, आपने कोई एक क्वेश्चन उठाया है जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो उन 4 ऑप्शनों में से, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर ये एग्जाम देने के लिए आए हो तो आपको इन क्वेश्चनों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। आपको कुछ ना कुछ अनुमान जरूर होगा इन चारों में से, कि चारों में से आप ये जरूर बता सकते हो एलिमिनेट करके कि सी और डी वाले ऑप्शन सही नहीं हो सकते। आपको एक डाउट होगा कि या तो ए वाला ऑप्शन सही होगा या फिर बी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हो कि ए और बी में से कौन सा सही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों, कि पिछले जो 80 प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं उनको आपको काउंट करके देखना है कि आपने ए वाले ऑप्शन पर कितनी बार टिक किया है। मान लीजिए दोस्तों कि ए वाले ऑप्शन पर आपने 30 टाइम टिक किया है और बी वाले ऑप्शन पर आपने 10 बार ही टिक किया है। और मान लीजिए दोस्तों कि सी वाले ऑप्शन पर आपने 25 टाइम टिक किया है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 30 + 10 40, 40 को 20 65 हो गया दोस्तों। अब डी वाले ऑप्शन पर आपने कितनी बार टिक किया होगा दोस्तों, 15 टाइम, 15 बार आपने टिक किया होगा। तभी तो आपने 80 प्रश्न सॉल्व किए हैं दोस्तों। लेकिन सी और डी वाले ऑप्शन को तो पहले ही आपने अलग कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि ये ऑप्शन आपके सही नहीं लग रहे हैं। तो किस ऑप्शन के सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी वाले के करेक्ट होने के चांसेस आपके 90% तक बढ़ जाएंगे दोस्तों। आप ऐसी कंडीशन में आप बी वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा दोस्तों, 100% आपका वही आंसर सही होगा दोस्तों। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी।
मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। अब मान लीजिए दोस्तों आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो इसमें से कोई 2 ऑप्शन, मान लीजिए, लेकिन आपको डी वाला ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये प्रश्न से कहीं तक संबंधित नहीं है। लेकिन अब आप 3 ऑप्शन पर उलझे हुए हो, या तो ए सही हो सकता है, या बी सही हो सकता है, या फिर सी वाला सही हो सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपने जो पिछले 80 प्रश्न सॉल्व किए हैं उनमें से आपको काउंट करके देखना है। इसमें एक कॉल आ गया था दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम ये एग्जाम्पल में देख रहे थे कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और डी। आपने एलिमिनेट कर दिया कि डी वाला ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता है। अब 3 ऑप्शन पर आप अटके हुए हैं कि या तो ए वाला सही होगा, या बी वाला सही होगा, या फिर सी वाला आपका सही हो सकता है। तो आपको ये काउंट करना है कि पिछले जो 80 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उसमें से मान लीजिए दोस्तों कि ए वाला ऑप्शन आपने 30 टाइम सही टिक किया है, बी वाला जो ऑप्शन है उसमें आपने 25 टाइम टिक किया हुआ है, मान लीजिए सी वाला ऑप्शन पर आपने 10 टाइम टिक किया हुआ है, और डी वाले ऑप्शन पर आपने 15 टाइम टिक किया हुआ है। तो डी वाले ऑप्शन को तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया दोस्तों। तो अब इन तीनों में से सी वाले ऑप्शन के आपके सही होने के चांसेस 90% होंगे दोस्तों, क्योंकि सी वाले ऑप्शन को आपने सबसे कम बार टिक किया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर अगर होगा, अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको होगा, तो उसमें से आपको अगर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी, तो इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25। तो इन चारों ऑप्शंस के 25% सही होने के चांसेस होंगे। 25% प्रायिकता ये होगी कि ऑप्शन ए सही हो, 25% प्रायिकता ये होगी कि ऑप्शन बी सही हो, 25% प्रायिकता ये होगी कि ऑप्शन सी सही हो, और 25% प्रायिकता ये होगी कि ऑप्शन डी सही हो। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि एग्जैक्टली 25 ऑप्शन ही के सही होंगे। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन ए वाले या तो केवल 20 ही प्रश्न सही दिए गए हों, तो ऑप्शन बी वाले आपको 30 प्रश्न सही दिए गए हों, ऑप्शन सी वाले आपको 20 प्रश्न सही दिए गए हों, और ऑप्शन डी वाले आपको 30 प्रश्न सही दिए गए हों। लेकिन एक एवरेज हम मान के चलते हैं कि ये 20 से कम नहीं हो सकता, और ना तो ये 20 से ज्यादा हो सकता है। तो एक एवरेज हम लेकर के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 25% क्वेश्चन ऑप्शन आपके हर एक ऑप्शन सही होंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आप आंख बंद करके बिल्कुल तुक्का नहीं लगाएंगे, बल्कि थोड़ा बहुत अनुमान करके, कैलकुलेशन करके तुक्का लगाएंगे, जिससे कि आपका जो तुक्का है वो सही बैठे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।